प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम सामान्य हिंदी के प्रश्न हल करेंगे जो एस्टेट की परीक्षा इवनिंग शिफ्ट में पीजीटी लेवल 3 की हुई थी 18 दिसंबर 2021 को। उसी में सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं को हल करेंगे। ये आंसर की है, सटीक आंसर की है। इसको आप अपने विकल्प से मिलान कर सकते कि आपने कौन सा सही किया है। बाद में आप ऑफिशियल आंसर की से मिला सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर बताए जाएंगे आपको यहाँ। चलिए अब हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 31 से शुरू हो रहा है। अनुचित विलोम शब्द युगम युक्त विकल्प पहचानिए। जो अनुचित विलोम शब्द है और जो अनुचित हो ये पहचानना है। देखिए, जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91 से 150 उनकी आंसर की भी आपको बता दी गई है, उसको भी आप चैनल से देख सकते हैं। ये सामान्य हिंदी के हैं। विधि निषेध बिल्कुल सही है। खल सज्जन ये भी सही है। अमर मृत्य ये भी सही है। वैर क्रोध ये गलत है। विकल्प 4 नंबर इसका गलत है। आंसर क्या होगा? 4। अगला है, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण बताना है हमें। कौन सा है? इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? शीला के समान कोई आलसी नहीं। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करूंगा। जरा सोच समझकर बोलिए। संबंध सूचक अव्यय बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा 1। इतना जितना या इतना जितना उतना आता है, वहाँ क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय होता है। इतना खा लिया, यहाँ क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। अगला है, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है ये बताना है। वाक्य के संबंध में है, ये कौन सा वाक्य, कैसा वाक्य, ये बताना है। दुष्ट तुझे धिक्कार है, विस्मयादि बोधक वाक्य बिल्कुल सही है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, निषेध बोधक वाक्य ये भी बिल्कुल सही है। हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छा बोधक वाक्य ये गलत है। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेतार्थक वाक्य ये भी सही है। हो सकता है ये संदेहवाचक है, इच्छा बोधक नहीं है। या इच्छा व्यक्त नहीं हो रही है, संदेह व्यक्त हो रहा। हो सकता है शाम को आए, ना भी आए, संदेह है। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 नंबर गलत है। अगला देखते हैं क्या है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? संगत असंगत के प्रश्न आ रहे हैं सारे। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना बिल्कुल सही है। असंगत बताना है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना ये भी बिल्कुल सही है। अंधेरे का उजाला, एकमात्र सहारा ये भी सही है। ऊंट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमजोर होना ये गलत है। इसका क्या होगा? ऊंट का सुई में से निकलना यानी कि असंभव को संभव कर देना। असंभव होना ये गलत है। शक्तिशाली का कमजोर होना इसका नहीं होगा। ऊंट का सुई में से निकलना ये गलत है, ये प्रश्न। अगला है, निम्न में से विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक है। चलना, मुस्कुराना, खिलना, दौड़ना, रूठना, लिखना, हंसना, खाना, सोना, रोना, उठना, काटना। अकर्मक क्रिया बतानी है। अकर्मक निम्न में से किस विकल्प में सभी क्रियाएं अकर्मक है? चलना, मुस्कुराना, खिलना, दौड़ना, रूठना, लिखना, हंसना, खाना, सोना, रोना, उठना, काटना। देखिए, यहाँ मुझे लग रहा है कि हंसना, खाना, सोना, दौड़ना, रूठना, लिखना, ये जो 2 नंबर विकल्प है, दौड़ना, रूठना, लिखना, ये मेरे अनुमान में गलत है कि ये जो सभी क्रियाएं हैं अकर्मक हैं। दौड़ना, रूठना, लिखना।
अगला है दादुर, भेक, शालूर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? यहाँ ये सभी हाथी, बंदर, मेंढक, सिंह, ये दादुर मेंढक होता है, सभी मेंढक के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला है प्रत्येक की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। भागिने भगिनी प्लस में ये, वार्धक्य वर्धक प्लस में ये, ऐश्वर्य ईश्वर प्लस में ये, वैशिष्ट विशिष्ट प्लस में ये। तो यहाँ पे देखिए वार्धक, ईश्वर, वैशिष्ट, इन सभी में क्या आ रहा है? वार्धक्य, ऐश्वर्य, वैशिष्ट, ये से पहले स्वर रहित व्यंजन आ रहा है और भागिनेयी में स्वर रहित व्यंजन नहीं है। तो जहाँ भी ये से पहले स्वर रहित व्यंजन आता है वो यण संधि होती है। और इस दृष्टि से जो पहला विकल्प है भागिनी, भागिनेयी, भगिनी प्लस में ये विकल्प असंगत है। ठीक है। कौन सा उत्तर हुआ? 1 नंबर। अगला देखते हैं। सातत्य अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। निजता सर्वनाम से संगित निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ये भी सही है। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनती है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। ठीक है। रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे तो 3 नंबर है, यहाँ लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। ये ऐसे नहीं होता, विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये गलत है। रोगी शब्द विशेषण है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? रोगिणी। तो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है ये विकल्प यहाँ पे गलत है। अगला है संधि युक्त शब्द कौन सा सही है? युधि प्लस में स्थिर युधिष्ठर, गुरु प्लस में उपदेश। देखिए गुरुपदेश, यहाँ पे गुरुपदेश नहीं होता, यहाँ पे रू और रू यानी कि गुरु में ऊ है, उपदेश में भी ऊ है, दीर्घ ऊ बन जाता, दीर्घ संधि। तो गुरुपदेश रू क्या हो जाता? बड़ा हो जाता, दीर्घ हो जाता। अभीप्सा ई यहाँ भी है, यहाँ भी ई है, ई प्लस में ई, दीर्घ ई हो जाता अभीप्सा। और यहाँ पे क्या है? गति प्लस में अवरोध, गत्यावरोध होता, गत्यावरोध नहीं होता। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है युधि प्लस में स्थिर युधिष्ठिर, ये विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। अगला देखते हैं। परि प्लस में उपसर्ग से निर्मित शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत बताना है। ठीक है। परि के जो उपसर्ग पर्यंक, परिभाषिक, पर्यूषण, बिल्कुल सही है। अति, अत्युक्ति, अतीत, अत्यावश्यक। देखिए अति का यहाँ पे अतीत आ रहा है, ये बिल्कुल गलत हो गया। अनसूयानाधिकार, अनधिकार, अनशन, प्रतिप्रत्यर्पण, प्रतीक्षा, प्रतीक, बिल्कुल सही है। तो दूसरा विकल्प गलत है। यहाँ पे अतीत नहीं है, अति का उपसर्ग। ठीक है। बाकी अत्युक्ति, अत्यावश्यक ये हैं दोनों, अतीत नहीं है। 2 नंबर विकल्प गलत हो गया। अगला है चिकना मुंह पेट खाली, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चिकना मुंह पेट खाली, अपने हाथ से दान देना, देखने में सुखी भीतर से दुखी, अत्यधिक प्यारा होना, जबरदस्ती गले पड़ना। देखने में सुखी भीतर से दुखी, चिकना मुंह पेट खाली क्या होगा? देखने में सुखी भीतर से खाली। अगला प्रश्न आता है समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? शुभंकर, शुभ को करने वाला, बिल्कुल सही है। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, बिल्कुल सही है। नवयुवक, 9 युवकों का समूह। शाखा मृग, शाखा पर रहने वाला, दौड़ने वाला मृग। देखिए ये गलत है। नवयुवक युवकों में है जो नया, ठीक है, कर्मधारय समास होगा, नवयुवकों का समूह नहीं होगा, ये गलत है विकल्प। 3 नंबर नवयुवक, या नव है जो युवक, या नया आया हुआ युवक के लिए बताया गया कर्मधारय समास। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है, ये बताना है। ये तालव्य, अल्पप्राण, घोष, बिल्कुल सही है। ई अतालव्य, हसेश्वर, अवृतमुखी, ये भी सही है। ब ओष्टे भी है, घोष भी, अल्पप्राण, ये भी सही है। श मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष।
देखिए ये गलत है। जो ये अल्प जो श है, मूर्धन्य श है, ये अल्प प्राण नहीं है, महाप्राण है। क्या है? महाप्राण, अल्प प्राण नहीं है। 4 नंबर गलत है। अगला है, सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। सचिन क्रिकेट खेलेगा, सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, खेलता है, सचिन से क्रिकेट खेला जाता है, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, कर्म वाच्य बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये विकल्प सही है। अगला है, शब्द प्रकृति की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। गोस्वामी तो तत्सम शब्द सही है, मुकदमा देश शब्द सही है, पंख तद्भव शब्द, तहसीलदार, तहसीलदार अरबी फारसी का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, संकर शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसका विकल्प 4 हो जाएगा। ये थे सामान्य हिंदी के एस्टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 18 दिसंबर 2021 को परीक्षा हुई है, उसके पीजीटी लेवल 3 उसकी परीक्षा में सामान्य हिंदी के आए हुए प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपने अपने आंसर मिला लिए होंगे, और साथ ही ये भी कामना करती हूँ कि आप अपनी परीक्षा में सफल हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, यही मेरी कामना है।